पाठ्य घटक 3 भारत रत्न सचिन। यह आपकी छठी कक्षा की बुक है और इसमें तीसरा घटक है भारत रत्न सचिन। अब किताब को लेकर एक एक पंक्ति को समझ लेंगे। देखिए, तो इसमें हमारा अध्ययन अभी चालू होगा और शुरुआत ऐसी है। आप भी किताबें निकालिए और शुरुआत कीजिए। सचिन की महानता उस गरिमा में है जिसके साथ वे क्रीज पर उतरते रहे हैं, अथवा उस महारत में जो उन्होंने हासिल किया था या फिर खेल में हासिल की है। लोगों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान तक कह दिया, लेकिन वे अपने आप को क्रिकेट का अनुशासित सेवक ही मानते हैं। मैंने इसके पहले ही कहा था आपको कि उनकी गरिमा, उनकी महानता, उनका बड़प्पन कहाँ पर है कि उन्होंने अपने क्रीज पर से ही शुरुआत किया था और तब से जाकर अब तक उनका गरिमा, उनकी महानता कायम ही है। और इतना ही नहीं बल्कि भारत के सभी क्रिकेट प्रेमी उन्हें क्रिकेट का भगवान समझते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर अपने आप को भगवान नहीं मानता। वे कहता है कि मैं केवल क्रिकेट का अनुशासित हूँ, अनुशासित एक सेवक हूँ। जिस प्रकार कोई सेवक किसी नियमों का पालन करते हुए कार्य करता है, उसी प्रकार मैं भी क्रिकेट के नियमों का पालन करते हुए क्रिकेट खेलता हूँ। यह उसका अर्थ होता है। आगे देखिए, क्या दो बच्चों के पिता की महानता उनकी उस बाल सुलभता में है जिस भाव से वे भारत के लिए खेलने को मचलते रहे हैं। जब बाकी बल्लेबाज मैदान पर सिर्फ बाधाएं ही देख पा रहे थे, तब मात्र उन्होंने गेंदों के लिए राजमार्ग और गलियारे खोज निकाले थे। देखिएगा, कभी कहते हैं कि अब दो बच्चों के पिता कौन है? ये सचिन तेंदुलकर। और दो बच्चों के पिता वाले, यह जो दो बच्चों के पिता रहे ये सचिन तेंदुलकर, आज भी यानी कि उस समय, अब मात्र वे क्रिकेट से बाहर आ चुके हैं, है ना। तो आज भी अर्थात उस समय भी वे क्रिकेट में उस प्रकार खेलते थे जिस प्रकार कोई बालक बहुत ही हर्ष के साथ, आनंद के साथ, मजे से अपने कार्य को पूरा कर लेता है या फिर खेल में अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देता है, पूरी तरह से अपने आप का अपना बल लगाकर खेल खेलता है। उसी प्रकार ये उस समय खेलते थे। और बाकी के क्रिकेटर मात्र क्रिकेट के उस स्पीच में, उस खेल के उस मैदान में बाधाएं ही पाते थे, अर्थात उन्हें संकटें ही या फिर कुछ अड़चनियाँ ही दिखाई देती थी और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता था। लेकिन सचिन का आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। वे अपना आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रखते थे। देखिए, वे आगे ऐसा है कि उनकी महानता के लक्षण उस समय भी उभर कर आए जब मैच फिक्सिंग विवाद के चरम सीमा पर होने के वक्त एक पत्रकार से बोले थे कि अब मैच फिक्सिंग का विवाद एक समय भारतीय क्रिकेट में हुआ था। उस समय की बात यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यह जो समय था मैच फिक्सिंग के उस विवाद का, उस समय यह हुआ कि एक पत्रकार ने उन्हें पूछा कि इस मैच फिक्सिंग के विवाद में क्या आप भी हैं? तो सचिन तेंदुलकर कहते हैं, प्लीज़ आप मुझसे यह कहिए कि सचिन इसमें शामिल नहीं है। आप मुझसे यह कहिए कि सचिन उसमें शामिल नहीं है। अगर सचिन इसमें शामिल होता तो बचेगा क्या? वे कहते हैं कि एक पत्रकार को, एक पत्रकार जब उन्हें पूछता है कि क्या आप इस मैच फिक्सिंग में थे, तो पत्रकार के साथ में वार्तालाप करते हुए सचिन कहते हैं कि आप यह कहो कि मैं मैच फिक्सिंग में नहीं था या फिर इस मैच फिक्सिंग के इस मामले में मैं शामिल नहीं था। और हाँ, सचिन इस मैच फिक्सिंग में शामिल हो गया तो बाकी का बचा ही क्या। उसका अर्थ यह हुआ कि सचिन तेंदुलकर ने कभी भी ऐसा गैर मार्ग का अपनाव नहीं किया था, कोई भी भ्रष्ट आचरण नहीं किया था। वे बहुत ही साफ सुथरे और सच्चे दिल के व्यक्ति थे जो कि अपना कार्य पूरी तरह से एक अनुशासित सेवक के साथ में करते थे। अब आगे देखिए, उनका मानसिक संतुलन, अनुशासन, लीक से हटकर सोच पाने की क्षमता ही उन्हें
भीड़ में लोगों से अलग करती है। यह निर्विवाद सत्य है कि लंबे समय के बाद क्रिकेट की दुनिया ने सचिन जैसा महान कलात्मक बल्लेबाज देखा है। वे कहते हैं लेखक, ये जो अब लेख जो है, यह लेख उनके जीवनी पर आधारित है। और यह जो लेख जो किसी एक उनके जीवनी से ही संकलित किया गया एक छोटा सा संक्षेपण है यहाँ पर जीवनी का। और यह जो इसमें संकलित किया गया है, तो वे कहते हैं जो संकलन करने वाले संकलनकर्ता लिखते हैं कि उनकी मानसिकता अर्थात उनका मानसिक संतुलन, किसका? सचिन का मानसिक संतुलन, उनका अनुशासन यानी कि उनका नियम को लेकर चलना, और उनकी मानसिकता का अर्थ होता है मानसिक स्थिर, हम कहेंगे उसको कि स्थिर बुद्धि, स्थिर विचारों से, गंभीरता से निर्णय ले लेना। इतना ही नहीं बल्कि नियमों का पालन करना, यह स्वभाव सचिन का रहा है। और इसलिए और इसी कारण सचिन अन्य लोगों से, अन्य क्रिकेटरों से हटकर है, कुछ अलग है। और इसी अलगता के कारण वे भारत के मन में या भारतीय लोगों के इस क्रिकेट प्रेमियों के मन में बसे हुए हैं। और उनके जैसा विनम्र, सौम्य, शील स्वभाव के स्वामी लेकिन देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी इन दिनों बहुत कम दिखाई देते हैं। उनके जैसा शीलता, सौम्य एवं विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति क्रिकेट के इस दुनिया में जो भी, अब दुनिया का मतलब यहाँ पर क्रिकेट का विश्व अर्थात जो भी क्रिकेट खेलने वाले कोई क्रिकेटर्स है, तो सचिन जैसा क्रिकेटर नहीं है। क्योंकि सचिन में विनम्रता, सौम्यता, संतुलित बुद्धि का संतुलन और स्थिरता, उसके ही साथ साथ नियमों का पालन करना, यह सब गुण थे। यह गुण कुछ क्रिकेटरों में नहीं दिखाई देते, इसलिए वे सचिन इन सब में से अलग है, हटकर है। इसीलिए भारत के सभी क्रिकेट प्रेमियों के मन में सचिन आज भी बसे हुए हैं। समस्त राष्ट्र की आशाएं, सारे भारत की आशाएं क्रिकेटर के रूप में केवल सचिन पर ही निर्भर रहती थी। सभी भारत के लोग जब भी क्रिकेट की शुरुआत होती थी या फिर जब क्रिकेट इस खेल का आरंभ होता था, तो भारत के सभी क्रिकेटर प्रेमी अपनी आशाओं को लेकर किस एक ही व्यक्ति की तरफ देखता था उस समय, और वह व्यक्ति था सचिन तेंदुलकर। अब देखिए, सचिन आज भी क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस बेमिसाल खिलाड़ी की विनम्रता का भी संपूर्ण विश्व कायल है। बेमिसाल का अर्थ होता है अद्वितीय, बेमिसाल का अर्थ होता है उत्तम, बेमिसाल का अर्थ होता है अनुपम। अब ऐसा अनुपम खेल खेलने वाला खिलाड़ी, उत्तम खेल खेलने वाला खिलाड़ी या फिर अद्वितीय खेल खेलने वाला खिलाड़ी और उसकी विनम्रता, यह संपूर्ण देश के लिए कायल बना देती है। या फिर इतना ही नहीं बल्कि कायल का मतलब होता है कि संपूर्ण देश उसे मानता है। कायल का मतलब होता है कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचार को मानना, उसका अपनाव कर लेना, उसे कबूल करना। पूरे भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस बात को कबूल करते थे कि सचिन विनम्र है। इतना ही नहीं बल्कि वे बेमिसाल खिलाड़ी है। बेमिसाल मतलब उत्तम खिलाड़ी है, ऐसा सभी भारतीय क्रिकेटर मानते थे। और मानने को यहाँ पर शब्द है कायल। कायल का मतलब होता है मानना, कबूल करना। दोहरा शतक लगाने के बाद दिया गया वक्तव्य, अब वो दोहरा शतक लगाते हैं एक दिवसीय मैच में। दोहरा शतक लगाना का मतलब होता है एक शतक यानी कि 100 रन और दोहरा शतक 200 रन। तो एक दिवसीय मैच में उन्होंने 200 रन निकाले थे। उसके बाद में वे अपना वक्तव्य करते हुए बताते हैं, क्या बताते हैं?
मैं अपना दोहरा शतक भारत की जनता को समर्पित करता हूं जो पिछले 20 वर्ष से मेरे साथ है। मैं यह जो शतक है, मैंने जो यह यश हासिल किया 200 रन का, वह 200 रन का यश जो मैंने हासिल किया उसे मैं इस भारतवासियों को, इस भारत में रहने वाले क्रिकेट प्रेमियों को अर्पित करता हूं, भारत के उन लोगों को अर्पित करता हूं जो क्रिकेट से बहुत प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि क्रिकेट के साथ साथ मुझ पर प्रेम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं यह समर्पित करता हूं। क्या ये 200 रन, ऐसा उनका वक्तव्य रहा है। कितने महान विचार है सचिन के। देखिए, उन्होंने 14 वर्ष की आयु में स्कूल में 5 पारियों में 1028 रन बनाए और वह भी 4 पारियों में नाबाद रहकर। देखिएगा, पारी का मतलब होता है कि एक खेल का एक बारी कहते हैं ना उसको, तो खेल खेलने का जो समय मिलता है और खेल तब तक खेला जाता है जब वो जो क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट में खेल तब तक खेलता है जब तक वो वहाँ से आउट नहीं हो जाता, तब तक वो बाहर नहीं निकलता। या फिर क्रिकेट में जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि 11 खिलाड़ी, तो उनमें से 9 खिलाड़ी खेलते हैं। तो इसी प्रकार जितने वो खिलाड़ी जो है वो उतने खिलाड़ी जब तक वो पूरे के पूरे आउट नहीं हो जाते तब तक एक जो गेम है वो वैसे कि वैसा कायम रहता है और चलते रहता है, उसको कहते हैं एक पारी। तो ऐसे एक पारी में उन्होंने 1028 रन बनाए थे जबकि वे स्कूल में थे। तो ऐसे 5 पारियों में, स्कूल के 5 पारियों में, जब वे छोटे आयु के थे, 14 वर्ष के, बात ध्यान में रहने दीजिए, जब वे 14 वर्ष के थे तब उन्होंने 5 पारियां खेली, 5 बार वो गेम खेला, उसमें 1028 रन बनाए और उनमें से 4 बार वे नाबाद रहे। उसे कहते हैं आउट न होना, नाबाद रहना। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने टीम को तयशुदा हार से बचाते हुए शतक जमाया और 17 वर्ष की आयु में एक बार फिर से जब स्कूल में क्रिकेट का गेम आरंभ हो चुका था, उस समय मात्र उन्होंने उनकी जो टीम थी वह टीम हारने वाली थी, उस समय उन्होंने इस हारने वाले टीम को बचाते हुए शतक लगाया और उनके शतक के कारण वह टीम जीत गई। फिर एक के बाद एक चौके लगाने के बावजूद भी इस बात से हैरत में थे कि लोग मेरे खेल को लेकर इतने चकित क्यों हैं। एक के बाद एक उन्होंने चौके लगाना शुरुआत जब किए थे, उस समय सभी क्रिकेट देखने वाले क्रिकेट प्रेमी बहुत चकित हो रहे थे और सचिन सचिन नाम को पुकार रहे थे। उस समय मात्र सचिन को हैरियत हो गई थी, यानी कि हैरत होना। हैरत का मतलब होता है हैरान होना, हैरान का मतलब होता है आचंबित होना, हैरत का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना विस्मय होना, आश्चर्य होना, कि सचिन को आश्चर्य हो रहा था कि मेरे खेल से मैंने ये जो मैं लगातार चौके मार रहा हूँ, इससे लोगों को इतना क्यों आनंद हो रहा है। लेकिन खेलने वाले इस सचिन को पता नहीं था कि इस मेरे खेल में क्या खूबी है, लेकिन देखने वालों को पता था कि सचिन कितनी खूबियों के साथ, कितनी ठीक तरह से और अच्छे क्रिकेटर के रूप में खेल रहा था, एक खिलाड़ी के रूप में खेल रहा था। 18 वर्ष से भी 18 वर्ष से भी कम उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के बाद साथी बल्लेबाज को बताया कि वे गाली गलौज का जवाब देंगे। अब 18 वर्ष के थे तब ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए चले गए और उस समय उनका जो समय आया खेलने का मैच में या फिर उस टीम में, तब जब वो खुद खेल रहे थे तो किसी एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने उन्हें गाली गलौज किया। एक गेंदबाज खिलाड़ी था, उसने गेंद डालते हुए उन्हें गाली दी और उस गाली को उन्होंने सुनने के बाद भी इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ में जो दूसरा सामने वाला जो बल्लेबाज होता है, बल्ले का मतलब होता है बैट मारने वाला बैटर, है ना, तो वो जो बल्लेबाज है, दूसरे वाले बल्लेबाज जब उनको बताते हैं कि सचिन जी आपको उन्होंने गाली दी, तो सचिन कहते हैं गाली का जवाब अच्छे खेल से। कि उन्होंने खेल का क्या जवाब देते हैं, देखो कि उन्होंने गाली का
गाली गलौज का जवाब हम जरूर देंगे, ऐसा कहा। और कहते हुए उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने पहली बार ऐसा जो संकेत दिया, तो जीवन में फिर सिर्फ बल्ले से ही प्रतिक्रिया करते रहे और जताते रहे, और उन्होंने उस मैच को जिताकर ही दिखाया और वहाँ पर उन्होंने शतक भी किया। 21 वर्ष की आयु में क्या हुआ देखो, 21 वर्ष की उम्र में उनके नाम 7 टेस्ट शतक हो गए। 21 वर्ष की आयु में उनके नाम से 7 टेस्ट शतक हो गए थे। 7 टेस्ट शतक, 7 टेस्टों में शतक, यानी कि 7 बार शतक, और 7 टीम में शतक, 7 खेलों में शतक। और वह खेल कौन सा था? टेस्ट मैच थी। तो 7 बार टेस्ट मैच 21 वर्ष की आयु तक उन्होंने खेले थे, और उन 7 मैचों में 100 रन ऐसे निकालते रहे, शतक लगाते रहे, और यह रिकॉर्ड, यह कीर्तिमानता उनके नाम से अब भी है। इतनी उम्र में तो अन्य क्रिकेटर सोचते हैं कि अब वे टेस्ट खेलने लायक ही हुए हैं, और 21वीं वर्ष की आयु तक तो दूसरे वाले जो क्रिकेटर है वो इतना ही सोचते हैं। दूसरे वाले जो बैट्समैन को कहते हैं कि बल्लेबाज, वो जो बल्लेबाज है वो इतना ही सोचते हैं कि अब हमारी बारी है कि मेरी आयु 21 वर्ष की हो चुकी है, अब मैं टेस्ट मैचेस खेलूँगा। लेकिन 21वें वर्ष की आयु तक तो उन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले थे। ये उनके कार्य की खूबी है, उनके कार्य की महानता है। उन सचिन की खुद की एक महारत है, उन्होंने जो महारत हासिल किया था इस प्रकार किया था। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 यानी कि 73 को मुंबई में हुआ। इनके पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर, जो मराठी के कथाकार रह चुके थे, उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन, देखिएगा ये बात याद रखिए कि सचिन तेंदुलकर जी के पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर, और रमेश तेंदुलकर ने अपना बेटा सचिन, उसका नाम सचिन, यह नाम सचिन देव वर्मन यानी कि बर्मन हिंदी में, तो सचिन देव बर्मन नाम के प्रसिद्ध संगीतकार के नाम से उन्होंने अपने बेटे को नाम रखा था। सचिन के बड़े भाई अजीत, सचिन के बड़े भाई अजीत, तो अजीत ने सचिन को खेल खेलने के लिए, कौन सा? क्रिकेट खेल खेलने के लिए प्रेरित किया। तब से सचिन क्रिकेट खेल रहे थे। अब खेल रहे थे मैंने क्यों लगाया, खेल रहे हैं ऐसा क्यों नहीं? तो थे का मतलब है कि अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इस दुनिया से बाहर आ चुके हैं। अब वे राज्यसभा के सांसद हैं, और इसलिए मैंने थे यह लगाया। देखिए, सचिन का सपना एक तेज गेंदबाज बनने का था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई के विश्व स्तरीय MRF एकेडमी में दाखिला लिया था। दाखिला यानी कि एडमिशन लेना, दाखिला लिया था, और वहाँ के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज डेनिस लीली ने उन्हें बल्लेबाज पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। और तब से लेकर अब तक, यानी कि उस क्रिकेट छोड़ने तक, वे जब खेल रहे थे तब तक उन्होंने बल्लेबाज में ही अपनी कीर्तिमान हासिल की। तो उन्हें बल्लेबाज के लिए प्रेरित किसने किया? डेनिस लीली। डेनिस लीली कौन थे? डेनिस लीली MRF, वो जो टायर होता है ना, वो टायर MRF टायर, तो उसकी जो कंपनी है उस कंपनी के मालिक का यह एकेडमी थी। तो MRF नाम की जो एकेडमी है, तो इस एकेडमी में उन्होंने जब दाखिला लिया था, उस एकेडमी के प्रसिद्ध गेंदबाज, MRF एकेडमी के प्रसिद्ध गेंदबाज डेनिस लीली ने सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी या फिर बैट्स चलाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया था। तब से लेकर सचिन तेंदुलकर ने अपना पूरा ध्यान उसमें केंद्रित किया और एक अच्छे बल्लेबाज बन चुके थे। सचिन की क्रिकेट यात्रा तब आरंभ हुई जब सचिन के भाई ने उन्हें
प्रख्यात कोच रमाकांत अचरेकर से मिलवाया था। आरंभ में मिली असफलता ने सचिन निराश हो गए थे, पर कोच ने उन्हें पुनः क्रिकेट सीखने का मौका दिया और सचिन ने शारदा आश्रम विद्यालय मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की और वहीं कोच अचरेकर के देखरेख में अपना क्रिकेट का सफ़र आरंभ किया। उनके खेलने की सब आरंभता कब हुई? एक सचिन की क्रिकेट खेलने का आरंभ तब हुआ जब उन्हें एक कोच मिला। उस कोच का नाम था रमाकांत अचरेकर और उस रमाकांत अचरेकर से उनके भाई अजित ने सचिन को मिलवाया और आरंभ में सचिन निराश हो गए थे, इसीलिए सचिन की निराशा को दूर करने के लिए उनको एक कोच दिया। कोच ढूंढकर उन्हें उनसे मुलाकात करवाई और कोच उन्हें एडमिशन उनकी तरफ देता है। और फिर सचिन एडमिशन कहाँ लेते हैं, अपना दाखिला कहाँ करवाते हैं? देखिए उस स्कूल का नाम याद रखो, शारदा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल। शारदा आश्रम विद्या मंदिर का हाई स्कूल जो है उसमें उन्होंने पढ़ाई शुरू की और वहीं पर अचरेकर नाम के कोच वहाँ पर उनका देखरेख करते थे, उनके खेल को देखते थे, उन्हें कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ देते थे। उनके साथ में वहाँ पर खेलने वाले दूसरे एक उनके दोस्त खिलाड़ी, उनका नाम है विनोद कांबली, और विनोद कांबली भी उनके साथ में खेलते थे और तब मात्र उनके खेल में सुधार आने लगी। और खिलाड़ी विनोद कांबली के साथ उन्होंने उस समय 664 रनों का रिकॉर्ड यानी कि भागीदारी बनाई थी। और 1988 और 89 में यानी कि 89 में उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी के जो मैच है तो उसमें 100 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली थी, यानी कि 100 रन किए थे, शतक लगाया था। और यह पारी उन्होंने गुजरात के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेली थी और वह समय था उनका 15 वर्ष का, यानी कि 15 वर्ष की आयु में उन्होंने गुजरात के खिलाफ वह पारी खेली, वह मैच खेला। और सचिन मैदान पर होते तब मात्र पूरा क्रिकेट स्टेडियम शांत हो जाता था। जब सचिन खुद मैदान में आ जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए तब मात्र पूरा स्टेडियम शांत होता था और सभी लोगों का ध्यान सचिन की तरफ होता था, सचिन की तरफ केंद्रित होता था। और जब भी सचिन खेलते थे लोग शांत होते थे, वातावरण पूरा क्रिकेटमय बन जाता था और मैदान पर सभी प्रकार के इतना ही नहीं बल्कि सचिन ने सभी प्रकार के समय में, सचिन के बारे में और एक वक्तव्य ऐसा है कि जब भी वे सचिन खेलते थे मैच तब मात्र वे गेंदबाज वालों के धज्जियाँ उड़ाते थे, इतना अच्छा खेलते थे। और हुआ ऐसा कि एक समय ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध लेग स्पिनर स्पिन करना, बॉल को स्पिन करने वाला लेग स्पिनर शेन वॉर्न नाम का जो क्रिकेटर है वह वक्तव्य देता है सचिन के उस बल्लेबाज को देखते हुए कि कितनी खूबी के साथ जब सचिन खेलते हैं तो शेन वॉर्न उन पर आचंबित होते हुए कहते हैं, मुझे तो सपने में भी सचिन दिखाई देते हैं, अर्थात नजर आते हैं। देखिएगा ये शेन वॉर्न कहते हैं। सचिन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफ़र 89 यानी कि 89 सचिन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफ़र 1989 में कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ था। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सफ़र 1989 में अर्थात 1989 में शुरुआत हुआ और वह भी पाकिस्तान के खिलाफ कराची में, अर्थात पाकिस्तान में ही मैच खेली गई और पाकिस्तान के ही खिलाफ वो मैच था। वहाँ उनका मुकाबला वसीम अकरम, इमरान खान, अब्दुल कादिर और वकार यूनुस जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाजों के साथ में हुआ था। फिर भी उन्होंने उनके साथ में ठीक तरह से खेल खेला था और अपना बल्ला चलाया था, बल्ला यानी कि बैट। 16 वर्ष से भी उनकी आयु उस समय कम थी। वे सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। फैसलाबाद में उन्होंने अपना प्रथम अर्धशतक बनाया था। सचिन ने अपना पहला टेस्ट शतक 119 रन यानी कि नॉट आउट ऐसे वो 119 रन बनाकर इंग्लैंड के विरुद्ध
ओल्ड ट्रेफर्ड नाम के मैदान पर उन्होंने वह खेल खेला था। सचिन का पहला टेस्ट मैच, सचिन का पहला टेस्ट मैच का पहला शतक कहाँ पर पूरा हुआ? उनका पहला टेस्ट का शतक, पहला टेस्ट का पहला उनका शतक जिस टेस्ट में हुआ वह टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला गया था और वह भी इंग्लैंड इस टीम के विरुद्ध में था और वह जो मैदान था उसका नाम था ओल्ड ट्रेफर्ड नाम का मैदान। वहाँ पर उन्होंने वह मैच खेला था और उसमें 119 यानी कि पहला शतक उन्होंने बनाया, 119 रन बनाए थे। 1992 का यानी कि 1992 का वर्ष सचिन के लिए बहुत अच्छा रहा। सिडनी टेस्ट में सचिन ने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नाबाद 148 रन बनाए थे। अगले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार 114 रन बनाए थे और 19वें वर्ष की आयु में 1000 टेस्ट रन पूरे कर दिए थे और 19वें वर्ष की आयु में उन्होंने टेस्ट मैचों में सभी जितने टेस्ट मैच खेले उनमें 1000 रन ऐसे बनाए थे जो कि 1000 रन का रिकॉर्ड उनके नाम पर अब भी है। 1997 में सचिन को विश्व प्रसिद्ध पुस्तक विस्डन के नाम पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक विस्डन के नाम पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह पुरस्कार उन्हें मिला था। कब मिला था? 1997 में। और किस लिए? विश्व का प्रसिद्ध ऐसा पुस्तक विस्डन नाम का उन्होंने लिखा था, विस्डन, है ना। तो ये सचिन ने लिखा था और उनकी किताब है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द ईयर और पीपल्स चॉइस अवार्ड की ट्रॉफी उन्हें प्रदान की गई थी। भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन के रूप में भी उन्हें चुना गया था। उस समय उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? देखिए, उस समय तक उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? 1994 में अर्जुन अवार्ड मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हें 1997-98 में मिला था। जबकि पद्मश्री पुरस्कार 1999 में मिला था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2001 में मिला था। जबकि पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में उन्हें मिला था। पॉली उमरीगर सम्मान 2011 में मिला था। आदि अलग और भी पुरस्कारों से सम्मानित रह चुके हैं। वर्ष 2012 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यह मानद सदस्यता दी थी और SCG अर्थात सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इन्होंने मानद आजीवन सदस्यता उन्हें प्रदान की थी। राष्ट्रपति ने 28 अप्रैल 2012 को सचिन को राज्यसभा का सदस्य के रूप में उन्हें मनोनीत किया था। अर्थात राज्यसभा का सदस्य के रूप में सचिन तेंदुलकर को कब मनोनीत किया गया? अर्थात उन्हें यह राज्यसभा का सदस्य के रूप में उन्हें कब लिया गया? कि 2012 में 28 अप्रैल 2012 में सचिन, और वह भी राष्ट्रपति के हाथ से उन्हें वह प्रमाण पत्र दिया गया और उन्हें इस सांसद के रूप में उन्हें स्वीकृति मिल गई। वर्ष 2013 में भारतीय डाक सेवा विभाग ने सचिन तेंदुलकर के नाम से डाक टिकट निकाला था। भारतीय डाक घर ने यानी कि डाक सेवा ने सचिन तेंदुलकर के नाम से एक डाक टिकट निकाला था 2013 में। और CEO, किसके CEO अर्थात अध्यक्ष, किसके? कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष डेव रिचर्डसन इन्होंने उन्हें स्पोर्ट्स जीनियस ऐसा कहा और ऐसा कहते हुए वे कहते हैं सचिन ऐसे दुर्लभ क्रिकेटर हैं और हम खुद को सम्मानित
सम्मानित महसूस होता है, यानी कि हमें आप एक क्या कहते हैं उसे कि गर्व महसूस होता है। हम खुद सम्मानित महसूस करते हैं, यानी कि गर्व महसूस करते हैं कि हमने उन्हें खेलते हुए देखा था या फिर देखा है। 16 नवंबर को एक और सचिन अपने 24 वर्ष लंबे क्रिकेटर जीवन से संन्यास लेते हैं और वानखेड़े स्टेडियम में उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ था। विदाई समारोह मतलब वहाँ से रिटायर हो जाना। किससे? उस क्रिकेट के कार्य से, क्रिकेट के खेलने से वे रिटायर हो गए थे। अपने 24 वर्ष का उन्होंने कार्य किया था क्रिकेट खेलने में। और आगे क्या हुआ देखिए कि बहुत सारे मित्रों ने, कोच ने, बहुत सारे मित्र, कोच, परिवार, पालक, इन सभी का इस समारोह में इन सभी की आंखें, पलकें भीग चुकी थी, अर्थात ये सब रो रहे थे। इतना ही नहीं, भारत के सभी क्रिकेट प्रेमी उनके उस समारोह में, उस विदाई समारोह में रो रहे थे और आंखें नम हो गई थी। और सभी लोगों ने सचिन को क्रिकेट के उस दुनिया से विदाई करते हुए धन्यवाद दिया था, आगे की सभी कार्यों के लिए धन्यवाद दिया था। तो दूसरी ओर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी घोषित यानी कि अलंकृत की घोषणा की गई थी। तो फिर उन्हें 4 फरवरी 2014 को महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथ से उन्हें 4 फरवरी 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सचिन का पारिवारिक जीवन सफलतापूर्वक चल रहा। पत्नी अंजलि मेहता, पत्नी का नाम अंजलि मेहता, वे पेशे से डॉक्टर है। पेशा यानी कि कार्य क्या करती है? वो डॉक्टरी का कार्य करती है, वह पेशा निभाती है। और सचिन के 2 बच्चे, पहला है पुत्र अर्जुन और दूसरी है लड़की यानी कि पुत्री सारा। सचिन मुंबई में स्थापित एक संस्था के माध्यम से 200 निर्धन छात्रों के लिए उनके पढ़ाई का, खान पान का खर्चा उन्हें भिजवा देते हैं। लेकिन सचिन इस कार्य को गुप्त रूप से ही करते हैं, किसी में अपने कार्य का किसी को मतलब गौरव के साथ किसी को वो कहते नहीं, बहुत ही गुप्त के साथ वे दान करते हैं। और वे साईं बाबा के भक्त हैं। वे श्री गणेश अर्थात गणेश चतुर्थी को भी ठीक से उनका उत्सव भी ठीक से मनाते हैं, यानी कि आनंद से मनाते हैं। और उन्हें शांति प्रिय संगीत सुनना बहुत भाता है, यानी कि उन्हें पसंद है। और जाते समय वे खिलाड़ियों को, सभी क्रिकेट के खिलाड़ियों को जाते समय कुछ 5 परामर्श देकर जाते हैं। क्या 5 परामर्श है? पहला है, परामर्श का मतलब कुछ उपदेश देना। पहला उपदेश देते हैं वे, एकाग्रता रखो, निरंतर अभ्यास करो, खेल की समझ रखो, खेल कौशल में सुधार करो और आत्मविश्वास रखो। ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसे 5 परामर्श देते हैं। और अंत में क्रिकेट या फिर अन्य किसी भी खेल को कोई यह सोचकर खेलना शुरू न करे कि उसे अपना पेशा बनाना है। वो कहते हैं कि क्रिकेट को ही नहीं बल्कि किसी अन्य खेल को भी ऐसा खेले कि उसे केवल पेशा बनाने के लिए एक कार्य करना है, एक काम करना है, इसके रूप में बस पैसा कमाना है, इसके रूप में या एक धंधा करने के रूप में वो काम मत करो। काम करना है या फिर वो अपना पेशा के रूप में वह कार्य करना है तो ऐसा करो कि पूरी तरह से मन लगाकर अपनी मानसिकता को संतुलित रखकर उस कार्य को पूरा करो और आत्मविश्वास के साथ कार्य करो ताकि वह कार्य सफल हो जाए और आपको यश हासिल हो जाए, यानी कि यश मिले।
और वे भारत अपने इस सर्वकालिक महान क्रिकेटर की इस उपलब्धियों से गौरवान्वित है और भारत को सचिन तेंदुलकर का गर्व है। धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ पर यह पाठ्यघटक खत्म होता है। आप फिर से इस पाठ्यघटक को पढ़िए और इस पाठ्यघटक को सोचिए, समझिए और अपने आप में उसका आचरण कर लीजिए, उस अच्छे विचारों का। धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।